क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रोलॉजर पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आप एक अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति की उम्र कितनी होती है। आज के टाइम पे लेट्स सपोज 75 की एक मोटी मोटी एज हम मान के चलते हैं। इनको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो 25 25 25 3 ग्रुप बन जाते हैं। एज ग्रुप 0 से लेके 25 की उम्र, 26 से लेके 50 की उम्र, फिर 51 से लेके 75 की उम्र, और इंसान का पूरा जीवन इतने में खेलेगा। आप जितनी भी उम्र मानना चाहते हैं मान लीजिए, बस उनको डिवाइड 3 पार्टों में कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए खेल, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग खेल। जो शुरू के 3 अंक है यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 किसको दर्शाते हैं? पिता को, माता को और गुरु को, एजुकेशन को। तो जो आपका शुरू का 25 साल है, जो पहला जो 25 साल है आपका, पहले आपके 33% की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं पिता का इन्फ्लुएंस, माता का इन्फ्लुएंस और टीचर एजुकेशन के इन्फ्लुएंस में ही कटता है। अब जैसे ये इंसान इस सेक्टर से आगे बढ़ता है, दूसरे 25% में जाता है, 33% में जाता है और 25 साल में जाता है, तो आप देखेंगे फिर से 3 अंक नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 उसके जीवन पे कितना असर डालते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है? मनी, इंटेलेक्ट, सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यक्ति अब अपने जीवन में इस फेज में जब आता है तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के पीछे दौड़ता है, लाइफ में सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए दौड़ता है। फिर देखिए नंबर 5, लाइफ में बैलेंस, यानी कि अब भैया पैसा तो कमा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त यार भी चाहिए, कोई प्यार करने वाला भी चाहिए, अपना घर भी चाहिए, तो बैलेंस के पीछे फिर भागता है। फिर देखिए बात करने जाता है दूसरों से कम्युनिकेशन करता है, तो नंबर 6 क्या आता है? जब कम्युनिकेशन करेगा तो बात बढ़ेगी तो दिल में आग लगेगी तो रिलेशनशिप में आएगा, फिर शादी करेगा, बच्चे करेगा, फिर हॉलीडेज हनीमून में जाएगा, खर्चा करेगा, शौक पूरे करेगा। तो ये सब कौन देता है? नंबर 6। तो 4 5 6 उसके जीवन में बाकी के जो उसके 33% की लाइफ होती है, यानी कि बाकी के जो 25 साल है यानी 26 से लेके 50 की उम्र के बीच में, ये 3 अंक उसको रूल करते हैं। अब देखिए लास्ट के जो उसके 33% की लाइफ है और 25 साल है, उसमें नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 उसे रूल करता है। कैसे? नंबर 7 अध्यात्म की तरफ ले जाता है। जब व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा होता है, भगवानों में, देवी देवताओं में पूजा पाठ, अध्यात्म में, धार्मिक कार्य में बड़ा मन लगता है, बड़ा आनंद आता है उसको उस समय। तो ये नंबर 7 देता है उसको, अनुभव हो जाता है। इसलिए जैसे मैंने कहा ना, इंट्यूशंस क्या है? बेसिकली आपके 5 जो सेंस हैं वो आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उनका जितना भी अनुभव रहा होता है वो उस अनुभव से आपको दिशा दे रहे होते हैं। तो नंबर 7 फिर आपको दर्शाता है, अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। नंबर 8 फिर क्या करता है? शनि जीवन को स्लो करते हैं, डिले करते हैं, थोड़ी तबीयत खराब होती है, थोड़े घुटने हल्के हो जाते हैं, घुटनों में दर्द होता है, व्यक्ति स्लो होता है। मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है शनि, तो दवाइयों पे इंसान चलने लग जाता है। अंत में आता है नंबर 9, मोक्ष का नंबर। जब नंबर 9 का रूल का टाइम पीरियड आता है तो व्यक्ति देखोगे आप बहुत दयालु, बहुत करुणा, मैंने बोला ना दया, करुणा, उदारता को दिखाता है। तो जब बुजुर्ग हो जाता है व्यक्ति तो आप देखोगे कि वो दान दक्षिणा बहुत करता है, लोगों की हेल्प करता है, कभी पंछियों को दाना डाल रहा है, कभी किसी की मदद कर रहा है, इसमें आता है क्योंकि वो चाहता है कि दोबारा इस मृत्यु लोक में मैं ना आ जाऊं। तो इस तरह से वो अपना पूरा जीवन खत्म करके मोक्ष की तलाश में जाता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा कि 1 से लेकर 9 के बीच में ही पूरी जिंदगी सिमट गई। तो ये अंक आपके जीवन में कितना मायने रखते हैं।